हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए विंड ब्रेकर का एपिसोड 2। उम्मीद करता हूं आपको ये एपिसोड भी अच्छा लगेगा। अब तक हमने देखा कि साकुरा गुंडों के स्कूल में एंट्री लेने के लिए एक अलग शहर में आ जाता है ताकि वो वहां का टॉप का गुंडा बन सके, पर तब उसे पता चलता है कि उस स्कूल के बच्चों को उस शहर के हीरोज माना जाता है और वो भी गलती से वहां के लोगों को बचा लेता है, जिस वजह से वो काफी फेमस होने लगता है और हीरो बन जाता है। और अब आगे तब यहाँ साकुरा कटोहा की शॉप पे चला जाता है और हम देखते हैं कि उसकी पीठ पर एक बूढ़ी औरत चढ़ी होती है। तब वो कहता है कि तुम सच में पागल हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मुझे अपने घोड़े की तरह यूज किया है। तब बूढ़ी औरत कटोहा को गुड मॉर्निंग कहती है। तब साकुरा उन्हें उतरने के लिए कहता है। तब ग्रैनी साटो कहती है, तुम मुझे इतनी ऊपर से उतरने के लिए कह रहे हो, कम से कम मेरी उम्र का तो ख्याल करो। अगर तुम नीचे नहीं उतरी तो मैं तुम्हें नीचे फेंक दूंगा। तब ग्रैनी साटो बड़े स्टाइल में नीचे उतर जाती है। तब साकुरा कहता है कि तुमने तो मुझे कहा था कि तुम्हारी पीठ में दर्द हो रहा है और तुमसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। तुमने सही कहा, मेरी पीठ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। देखो, मुझसे चला भी नहीं जा रहा। आखिर क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम चाहो तो मर्जी कहो, पर तुम फिर भी फ्लोरिन से हो, तो इसलिए थैंक यू, क्योंकि तुमने हमारी जान बचाई है। जिसे सुनकर साकुरा शर्मा कर जाने लगता है। तो कटोहा कहती है, साकुरा रुक जाओ, मैंने तुम्हारे लिए सैंडविच बनाया है, तो इसे खा कर जाना। आज तुम्हारी एंट्रेंस सेरेमनी है ना, पर वो तो दोपहर को शुरू होनी है, पर अभी तो बस 10 ही बजे हैं, तो इसका क्या मतलब है? तुम स्कूल जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो? चुप करो, मैं बस बाहर घूमने के लिए निकला हूँ। तुम थोड़ी एक्साइटेड हो सकते हो क्योंकि तुम्हें वापस बहुत सारे इंटरेस्टिंग पर्सन मिलेंगे। और तब हम देखते हैं कि वहाँ कटोहा से मिलने एक लड़का आ जाता है और अंदर घुसते ही नीचे गिर जाता है। तो ग्रैनी साटो कहती है, तो ये तुम हो नीरे, तो बताओ कैसे हो तुम? तो नीरे कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ ग्रैनी साटो। और कटोहा, बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ? ये फ्लोरिन की यूनिफॉर्म मुझ पे जच रही है ना? तभी साकुरा उसे अपने कपड़ों से टैग उतारने के लिए कहता है और तब हम देखते हैं कि वो बहुत मुश्किलों के बाद उन टैग्स को उतार लेता है। तब साकुरा कहता है कि ये भी फ्लोरिन में है। तो कटोहा कहती है, तुमने सही कहा, शायद तुम दोनों एक ही क्लास में होगे। नीरे कहता है, आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने तो इसे आज तक यहाँ पर देखा ही नहीं है। क्या ये शहर के बाहर से आया है? हाँ, मैं बाहर से आया हूँ। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अरे एक मिनट रुको, ये बाल और ये आंखें, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? लगता है तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो। तुमने जवानी में ही बहुत सारी मुसीबतों को झेला है। जिसे सुनकर साकुरा बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कटोहा जोर जोर से हंसने लगती है। तो साकुरा उसे चुप रहने के लिए कहता है। तो कटोहा कहती है, मुझे माफ कर देना नीरे, ये साकुरा है और ये कल ही हमारे शहर में आया है। नीरे कहता है, मैंने तो इसके बारे में कभी कुछ नहीं सुना, पर आखिरकार तुम्हारे जैसा ऑर्डिनरी पर्सन यहाँ कर क्या रहा है? तुम तो बिल्कुल भी फेमस भी नहीं हो। जिसे सुनकर साकुरा को गुस्सा आ जाता है। तब कटोहा कहती है, इससे तुम्हें कोई खतरा नहीं है, ये बस हमेशा से ऐसा ही है। तो नीरे कहता है, तुम्हें पता है ना, फ्लोरिन हाई एक ऑर्डिनरी स्कूल नहीं है। वो फ्लोरिन के मेंबर्स यहाँ के लोगों को बचाते हैं, वो कमजोरों को बचाते हैं और बुरे लोगों को मारते हैं, जिस वजह से उन्हें हीरोज ऑफ जस्टिस भी कहा जाता है। हमारे सीनियर्स को देख के ही सभी लोग फ्लोरिन में आते हैं ताकि वो लोगों को बचा सके, और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। पर तुम्हारा तो इन सभी चीजों से कोई लेना देना भी नहीं है। तो आखिरकार तुम फ्लोरिन में करने क्या आए हो? मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि मैं फ्लोरिन में सबसे टॉप पर पहुँच सकूँ। लोगों को बचाना और हीरोज ऑफ जस्टिस कहलाना बहुत आसान लगता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग हैं, तो इसलिए मैं उसी बात से खुश हो जाऊंगा कि मैं सबसे बेस्ट हूँ। तुम्हें वो चीजें नहीं कहनी चाहिए जो तुम कर नहीं सकते। अगर तुम ऐसी ही चीजों के बारे में सोचते रहोगे और उन्हें पाने की कोशिश करोगे तो तुम गंजे हो जाओगे। जिसे सुनकर कटोहा जोर जोर से हंसने लगती है। तो साकुरा कहता है, बहुत हो गया, तुम अभी चलो बाहर, हम अभी लड़ेंगे। रुको जरा, मैं लेट हो गया हूँ, मुझे अब जाना होगा। तभी कटोहा कहती है, क्या तुम ब्रेकफास्ट नहीं करोगे?
मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें अपनी यूनिफॉर्म दिखाने आया था। अब मुझे एंट्रेंस सेरेमनी से पहले इस शहर के राउंड्स भी लगाने हैं ताकि मैं देख सकूं कि कोई प्रॉब्लम में तो नहीं है, क्योंकि मैं आज से हीरो ऑफ जस्टिस हूँ। और यहाँ हम देखते हैं कि साकुरा उनसे बात करने की कोशिश कर रहा होता है पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। तो नीरे वहाँ से चला जाता है और कटोहा कहती है, देखो ये कितना फनी इंसान है। आखिरकार इसमें फनी क्या था? मैं ऐसे इंसान से कभी नहीं मिला जो दूसरों की बात ही ना सुनता हो। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि इसके जैसा इंसान भी फ्लोरिन में एंटर हो रहा है। हीरो ऑफ जस्टिस इससे ज्यादा कूल दिखना चाहिए। मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम लुक्स के बारे में भी बात करोगे। मैं लुक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। उसके जैसे लोग जो हमेशा स्टाइल मारते रहते हैं वो हमेशा लड़ाई में जाकर डर जाते हैं और यही बहुत बेकार बात है। तुम बहुत जल्दी राय बना लेते हो। ऐसी बात नहीं है, मैंने ऐसा होते हुए बहुत बार देखा है। तो ये बात है। तो साकुरा मुझे एक चीज बताओ, क्या तुम्हें पता है कि कॉफी के फ्रूट का कलर क्या होता है? मेरे हिसाब से ब्राउन ही होगा। उसका कलर रेड होता है जैसे कि चेरी का होता है। पहले मुझे भी लगता था जैसी कॉफी हम जार में देख रहे हैं वैसे ही उसे काटा जाता होगा। मुझे नहीं पता था कि ये सिर्फ सीड्स हैं। अगर तुम किसी चीज को एक ही नजरिए से देखते हो तो तुम्हें उसकी असलियत समझ नहीं आती है। वैसे तो ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम क्या सोच रहे हो, पर तुम्हें इतनी जल्दी राय नहीं बनानी चाहिए। पहले तुम्हें उसके बारे में बात करनी चाहिए और उसे ध्यान से ऑब्जर्व करके उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए, और तभी तुम्हें पता चलेगा कि असलियत में कोई कैसा है। जैसा कि मैं तुम्हें समझने की कोशिश करती हूँ वैसे ही तुम किसी और को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्या सच में वो पर्सन लड़ाई में अच्छा है? क्या यही चीज तुम्हारे लिए मैटर करती है? और तब साकुरा कटोहा की बातों को सोचता हुआ शहर में घूमने लगता है, जहां हम देखते हैं कि वहां के कुछ लोग साकुरा को उन्हें बचाने के लिए थैंक यू कहने लगते हैं, जिस वजह से साकुरा शर्माने लगता है और वो उन्हें बचाने के बदले में साकुरा को बहुत सारी चीजें गिफ्ट के तौर पर देते हैं। तब साकुरा सोचता है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है? क्या यहाँ के लोग पागल हो गए हैं? वो मेरे जैसे लड़के के साथ कुछ ज्यादा ही अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। और रुको, क्या मैंने ये सोच लिया था कि वो लोग मेरी तरफ ऐसे कभी नहीं देखेंगे? पर तभी एक लड़की उसे आकर पकड़ लेती है, जिस वजह से वो पूरी तरह से डर जाता है और शर्माने लगता है। तब वो लड़की उससे मदद मांगने लगती है और हम देखते हैं कि कुछ लोग नीरो को बहुत बुरी तरह मारते हैं। तब एक लड़का कहता है, मैं अभी अभी एक खूबसूरत लड़की से बात कर रहा था। आखिरकार तुम्हारे बीच में आने की हिम्मत कैसे हुई? क्योंकि वो लड़की तुमसे बिल्कुल बात नहीं करना चाहती थी। तुम उसकी अपनी तरफ से चीजें मत बनाओ। तुम भले ही ये कह रहे थे कि तुम इस टाउन को बचाओगे, पर मुझे लगता है कि तुम्हें तो खुद प्रोटेक्शन की जरूरत है। और तब वो लोग हंसते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। तब नीरे उस लड़की को पकड़ लेता है। तब वो लड़का कहता है, क्या तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा? तुम कभी भी हीरो नहीं बन पाओगे, तो इसलिए वापस चले जाओ और अपनी माँ की गोद में जाकर रो लो। और उसे नीचे फेंक देता है, पर नीरे फिर भी उसे पकड़ लेता है। तब वो लड़का उसे हटाने के लिए कहता है, नीरे कहता है, वो लोग जो खुद लोगों को चोट पहुंचाएंगे या फिर बुरी चीजें सोचेंगे उन्हें वो फ्लोरिन हरा देगा। ऐसी बातें करके सिर्फ शो के सुपर हीरोज ही ताकतवर बन सकते हैं। इसलिए मुझे छोड़ दो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम विंड ब्रेकर हो या विंड स्ट्रॉम, पर सिर्फ तुम ही हो जो आज यहाँ पर हारने वाले हो। और तब वो उसे जोर से मारने की कोशिश करने लगता है, पर तभी साकुरा आकर उसे एक लात मारता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। तो नीरे कहता है कि आखिरकार तुम मुझे क्यों बचा रहे हो? तो वो लोग कहते हैं, आखिरकार तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम अकेले ही अपने दोस्त को बचाने आए हो? तो साकुरा कहता है, कौन सा दोस्त? मैं यहाँ पर किसी को बचाने नहीं आया हूँ। मुझे बस उन कमजोरों से नफरत है जिन्हें ये लगता है कि वो लोग स्ट्रॉन्ग है, और इससे मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और तब वो सभी लोग साकुरा पर हमला करने लगते हैं और नीरे कहता है, तुम इन सभी को अकेले नहीं हरा पाओगे। पर वो देखता है कि साकुरा उन सभी को पलक झपकते ही पहले ही हरा देता है। तो नीरे कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसने पल भर में ही इन सबको हरा दिया। आखिरकार ये है कौन? तो साकुरा वहां से जाने लगता है। तो नीरे कहता है, मुझे बचाने के लिए थैंक यू। तुम्हें बहुत ज्यादा निराशा हो रही होगी कि मेरे जैसा कोई फ्लोरिन को ज्वाइन कर रहा है। मुझे गलत मत समझो, मैंने तुम्हें नहीं बचाया है। और वैसे भी इन जैसे लोग बहुत सारी जगह पर मिलते रहते हैं। मुझे नहीं पता कि तुम फ्लोरिन में क्या कर रहे हो, पर कम से कम इतना जान लो कि तुम क्या कर सकते हो। मिडिल स्कूल में मुझे हमेशा बुली किया जाता था। अगर मैं उनकी बात नहीं सुनता था तब वो लोग मुझे बहुत ज़्यादा मारते थे,
और तब मुझे एक फ्लोरिन के लड़के ने बचाया, एक ऐसा इंसान जिसे देखकर मुझे डरना चाहिए था। उस टाइम मुझे उसे देखकर बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं उसके जैसा बनना चाहता था। मैं फ्लोरिन में इसलिए आया ताकि मैं स्ट्रॉन्ग और ऑसम बन सकूं, पर मैं बहुत ज्यादा बेकार हूं। तुम बहुत वीक फाइटर हो, पर इस तरह रो भी मत, तुम इससे और भी ज्यादा कमजोर लगोगे। पर अब मुझे यह पता है कि तुम बिल्कुल बेकार नहीं हो। तब वो लड़की वहां आ जाती है और नीरे से कहती है, जब उस लड़के ने मेरा हाथ पकड़ा तब मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है, पर शुक्र है तुम वहां थे, तुम्हारी वजह से मैं बच पाई हूँ, तो इसलिए थैंक यू। और तब वो साकुरा को भी थैंक यू कहती है, पर हम देखते हैं कि साकुरा शर्मा कर वहां से जाने लगता है। तो नीरे कहता है, साकुरा क्या तुम मुझे अपना हाइट, वेट, ब्लड, हॉबी, स्किल्स और अपनी फेवरेट गर्ल्स के बारे में बता सकते हो? तो तब नीरे साकुरा के मेजरमेंट लेने लगता है। तो साकुरा उसे एक मुक्का मारकर कहता है, मुझे टच करना बंद करो और ना ही मुझे इस तरह से मेयर करो, मुझे माफ कर देना। मुझे उन लोगों के ऊपर डाटा इकट्ठा करना बहुत पसंद है जिन्हें मैं पसंद करता हूँ, या फिर मुझे जो कूल लगते हैं। तो साकुरा शर्मा कर कहता है, तुम्हारा जो मन करे वो करो, ठीक है? तो फिर मैं आज से तुम्हें बहुत करीब से देखूंगा और जब तक मैं ये कर रहा हूँ तब तक मैं तुम्हें पूरा टाउन दिखाऊंगा। क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं स्कूल कभी नहीं पहुँच पाऊंगा? ऐसी बात नहीं है। मैं चाहे फाइट में तुम्हारी मदद नहीं कर पाया था, पर अगर ये बात टाउन की है तो मैं तुम्हें यहाँ के लोगों के बारे में बता सकता हूँ और गाइड कर सकता हूँ। मैं तुम्हें नीचे से लेकर टॉप तक सभी लोगों के बारे में बता सकता हूँ। तो चलो फिर अब स्कूल चलो। और तो वो साकुरा को घसीटते हुए स्कूल ले जाने लगता है, पर हम देखते हैं साकुरा खाने के लिए रास्ते में रुक जाता है। तो नीरे उसे बार बार चलने के लिए कह रहा होता है, तो साकुरा कहता है, चुप कर जाओ, मुझे लड़ाई के बाद भूख लग जाती है। तो नीरे उसे फिर से चलने के लिए कहने लगता है और हम देखते हैं वो स्कूल पहुंच जाते हैं। तो नीरे कहता है, ये वो फ्लोरिन का हेडक्वार्टर है, मैं तो यहाँ पर आके बहुत एक्साइटेड फील कर रहा हूँ। तब साकुरा सोचता है, तो फिर यहाँ पर उनके जैसे और भी लोग होंगे। और तब नीरे अपनी और साकुरा की क्लास चेक करने लगता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो दोनों एक ही क्लास में हैं। तो नीरे बाकी सबके नाम पढ़ के एक्साइटेड होने लगता है। तो साकुरा कहता है, क्या तुम इन्हें जानते हो? ऐसी बात नहीं है, पर ये लोग बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। इस तरह अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को देखकर एक्साइटेड होना बंद करो। आखिरकार इससे क्या ही फर्क पड़ता है कि हम लोग किसके साथ है? ये क्या कह रहे हो? इससे बिल्कुल फर्क पड़ता है कि हम किसके साथ है। और फिर वो किसी का नाम देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है, आखिरकार हमें इतने सारे लोगों में से इसी के साथ क्लास में क्यों होना था? आखिरकार तुम्हारी एक्साइटमेंट को क्या हुआ? क्या तुम घर वापस जाना चाहते हो? साकुरा, मुझसे एक प्रॉमिस करो, तुम सबके साथ क्लास में फ्रेंडली रहोगे। क्या तुम मजाक कर रहे हो? ध्यान से सुनो साकुरा, फ्लोरिन के लोग इकट्ठा होकर टाउन के लोगों को बचाते हैं और क्योंकि तुम इस टाउन से नहीं हो तो इसलिए शायद लोग तुम्हारे बारे में बुरा भी सोच सकते हैं और तुमसे ये भी पूछ सकते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ कर क्या रहे हो। मेरे हिसाब से हमें लोगों को ये समझाना चाहिए कि तुम हार्मलेस हो और फ्लोरिन के दुश्मन नहीं हो, तो इसलिए तुम शांत रहना। पर तभी वो देखता है साकुरा स्ट्रेचिंग करने लगता है और तब नीरे उससे इस चीज का कारण पूछता है। तब साकुरा कहता है, मुझे नहीं पता कि मुझे अंदर किस तरह के लोग मिलेंगे, तो इसलिए मैं किसी भी चीज के लिए तैयारी कर रहा हूँ। क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे थे? तुम एक आउटसाइडर हो और शायद हो सकता है कि ये पूरा स्कूल तुम्हें दुश्मन माने। क्या तुम्हें पता भी है तब क्या होगा अगर ऐसा हो गया? इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे भी मैं यहाँ लड़ने के लिए ही आया हूँ ताकि मैं टॉप पर पहुँच सकूँ, तो इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पूरा स्कूल मेरे खिलाफ है या फिर नहीं। और तब वो क्लास के अंदर चला जाता है जहां हम देखते हैं वो सारे लोग उसे घूर घूर के देख रहे होते हैं। तो नीरे उन सबको देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। तब एक लड़का कहता है, तुम पक्का साकुरा होगे? अगर मैं हूँ तो तुम क्या कर लोगे? और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो नीरे उसे रोकने लगता है और उस लड़के को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तब वो लड़का कहता है, मेरा नाम लियोनार्डो डिकैप्रियो है, तो इसका मतलब तुम भी बाहर से आए हो? ऐसा कुछ नहीं है, मैं जापानीज हूँ। तो नीरे सोचता है, मुझे कभी नहीं लगा था कि ये मजाकिया भी हो सकता है, मुझे तो लगा था कि ये कोल्ड हार्टेड है। और कहता है, तो तुम पक्का सुओ होगे? तो सुओ कहता है, सभी लोग मुझे ऐसा भी कहते हैं, वैसे मेरा ये आई पैच एक
पुरानी एंशिएंट चाइनीज स्पिरिट को मेरी आंख में कैद करके रखता है। तो नीरे कहता है ये एक्सीडेंट की वजह से नहीं ऐसी है। तो सुओ कहता है सभी लोग ऐसा ही कहते हैं। तो साकुरा कहता है आखिरकार ये कौन सी बकवास करने में लगा हुआ है, क्या ये बस बकवास करने आया है। तो नीरे उसे लड़ने से रोकने लगता है। तो सुओ कहता है मेरे बारे में बातें बहुत हो चुकी हैं, तो अब तुम्हारी बारी है साकुरा। तो नीरे सोचता है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इसका मतलब ये सच है कि बाहर के लोगों को बहुत अलग माना जाता है। लगता है अब इसे रोकना मेरे बस की बात नहीं है। और तभी हम देखते हैं सुहो साकुरा को शाबाशी देने लगता है और कहता है मैंने सुना है कल तुमने लड़ाई में कमाल कर दिया। तब सभी लोग इसके बारे में पूछने लगते हैं। तो सुओ कहता है कल तुम लोगों ने सुना था ना कि कुछ लोग टाउन के लोगों को परेशान कर रहे थे, जिस वजह से हिराकी और बाकी लोगों को उन्हें बचाने जाना पड़ा, पर उनसे पहले साकुरा वहां मौजूद था और लोगों को बचा रहा था। तब सभी लोग साकुरा के बारे में बातें करने लगते हैं और कहते हैं मेरी ग्रैंड माँ ने भी कहा था कि फ्लोरिन की यूनिफॉर्म में वहाँ पर एक लड़का था जिसे वो नहीं जानती है, तब वो पक्का तुम होगे। मुझे पता था कि कोई टाउन के बाहर से आ रहा है, पर मुझे ये पता नहीं था कि वो क्लास शुरू होने से पहले ही इतना फेमस हो जाएगा। और तब हम देखते हैं साकुरा ये सब कुछ सुन के शर्माने लगता है। तो नीरे सोचता है ये तो बहुत अच्छी बात है, शुक्र है इन लोगों ने साकुरा को फ्लोरिन का एनिमी नहीं समझा। और तब एक लड़का कहता है और हमें ये बताओ कि आखिरकार तुम इस टाउन में करने क्या आए हो। तो साकुरा कहता है मैं यहाँ पर स्कूल में सबसे टॉप पर आने के लिए आया हूँ, जिसे सुनकर सब लोग शांत हो जाते हैं। तो नीरे कहता है आप सबको गलत लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपको मार के हराना चाहता है। तो साकुरा कहता है पर मैं ऐसा ही करना चाहता हूँ। तो नीरे कहता है तुम तो चुप ही कर जाओ। तभी उनके बीच में से एक टेबल उड़ता हुआ जाता है और साकुरा उस लड़के को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है जिसने उस टेबल को उनके ऊपर फेंका था। तो नीरे कहता है साकुरा तुम इसके साथ नहीं लड़ सकते, ये हमारे स्कूल का सबसे खतरनाक लड़का है और इसका नाम कटार है। और तब हम देखते हैं बाकी क्लास के मेंबर्स भी उससे डरने लगते हैं। तो साकुरा कहता है तुम्हें पता है मुझे ऐसे पागल कुत्ते बहुत पसंद है। और तभी वो साकुरा पर हमला करते हुए कहता है मैं तुम्हें हरा दूंगा और वहां पर रखे टेबल को तोड़ देता है। और यहाँ हम देखते हैं सुओ ने नीरे को बचा लिया होता है। तब साकुरा कहता है मुझे फ्लोरिन हाई से यही उम्मीद थी, तो इसमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब दोस्तों अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में पार्ट 3 लिख दो ताकि मैं इसका तीसरा एपिसोड आपके लिए जल्द से जल्द ला सकूं। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में।